हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कलर्स के बारे में। अभी आप लोगों ने कलर्स की प्रॉपर्टीज यूज़ कर रखे हैं, आप लोगों ने कलर्स लिख के ग्रीन या फिर रेड या ब्लू लिख देता हूँ। बट अगर हमें ऐसे कलर्स यूज़ करने होंगे जो जैसे मान के चलो रेड रहता है, तो रेड में बहुत ज़्यादा वेरिएंट रहता है। रेड कोई बहुत ज़्यादा पूरा रेड रहता है, कोई लाइट रेड रहता है, कोई जो है थोड़ा बहुत ही रेडिश रहता है। तो बहुत सारे कलर, मतलब सिर्फ रेड से ही इतने सारे कलर बन जाएंगे, फिर ग्रीन से भी उतने सारे कलर बन जाएंगे। तो आपको अगर कोई एग्जैक्ट कलर चाहिए होगा तो वो कलर हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रेड का मतलब बस वो प्योर रेड रहेगा। तो इसलिए हमको अगर कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए पूरे कलर में से, तो हम वो कैसे अपने कोड में लिख सकते हैं और उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस कलर को, उस बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो, कलर रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे आपको मॉडल्स मिलते हैं, बट हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है RGB मॉडल। RGB मॉडल बोलता है कि जितने भी कलर्स हैं हम अवेलेबल कलर जितने भी रहेंगे, वो सारे कलर्स जो है वो रेड और ग्रीन और ब्लू से मिलकर बने हैं। मतलब ये है कि कोई भी कलर्स को आप इस तीनों कलर का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सारे कलर का एक रेंज होता है, वो 0 से 255 तक रहेंगे। और आपको जितने कलर का मतलब रेंज चाहिए, जैसे मान के चलो अगर मुझे प्योर रेड चाहिए तो मैं उसके लिए वैल्यू यूज़ करूँगा 255। अगर मुझे प्योर ग्रीन चाहिए तो उसको लिखूँगा मैं 255। तो ये बोलता है कि अगर अगर मान के चलो मुझे तीन वैल्यू से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ RGB। अगर मुझे पूरा रेड चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ कि रेड की वैल्यू मैं 255 लिखूँगा। और रेड जब रहेगा तो मेरा ग्रीन भी जीरो रहेगा और ब्लू भी जीरो रहेगा। तो ये जो मेरा कलर बनेगा ये बनेगा हमारा रेड। अगर मैं रेड को जीरो कर देता हूँ और ग्रीन को 255 कर दूंगा और ब्लू को जीरो कर दूंगा, तो ये जो मेरा कलर बनेगा ये मेरा बनेगा ग्रीन। अगर मैं रेड और ग्रीन को जीरो कर दूंगा और ब्लू को अगर मैं 255 रखूँगा, मतलब क्लियर है कि ये जो बनेगा ये हमारा बनेगा ब्लू। अगर सारे की वैल्यू को जीरो कर दोगे कि रेड भी हमारा जीरो रहेगा, ग्रीन भी हमारा जीरो रहेगा, ब्लू भी हमारा जीरो रहेगा, तो कोई कलर बचा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा ब्लैक। अगर सारे कलर को आप पूरे रेंज मतलब मैक्सिमम रेंज पे ले जाते हो, तो रेड को मैं 255 कर दूंगा, ग्रीन को भी 255 कर दूंगा, और अगर ब्लू को मैं 255 कर दूंगा, तो ये जो मेरा कलर बनेगा वो बनेगा वाइट। तो अब क्लियर हो रहा होगा कैसे जो है रेंज यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो रेड ग्रीन ब्लू का मिक्स करना, तो कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। रेड को मान के चलो मैं 10 दूंगा, और ग्रीन को अगर मैं दूंगा 230, और ब्लू को दूंगा मैं मान के चलो ब्लू को मैं दूंगा 10 अराउंड। तो ये क्या रहेगा, ये भी मोस्टली ग्रीन रहेगा यहाँ पे, ये वाला कलर, क्योंकि ग्रीन की रेंज जो है सबसे ज़्यादा है। और बाकी हल्का हल्का सा ब्लूस भी रहेगा, हल्का हल्का सा रेडिश भी रहेगा, बट मोस्टली जो रहेगा ये कलर हमारा ग्रीन रहेगा। तो इसी तीनों का मिला करके जो है हम लोग किसी भी कलर को बना सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं RGB मॉडल। तो आपको यही समझना है कि जनरली हम लोग जब कोडिंग में यूज़ करेंगे तो हम लोग इसी रेंज के बारे में हम बात करेंगे, 0 से 255 का। और जो भी कलर हमारे बनने हैं उसके हिसाब से हम तीनों कलर का रेंज दे देंगे, और हमारा जो कलर रहेगा वो कलर हमारा बन जाएगा। तो अभी आप लोग कलर समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि CSS में यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको दो नोटेशन मिलता है, RGB और RGBA भी होता है, और ये होता है अल्फ़ा के लिए। मैं बताता हूँ ये कैसे यूज़ करना है। और आपका होता है हेक्साडेसिमल। तो RGB बोलता है कि जब भी आपको कलर यूज़ करना हो तो आप एक फंक्शन यूज़ करो RGB, उसके बाद आप जो है तीनों वैल्यू का रेंज दे सकते हो। यहाँ पे पहली वैल्यू, यहाँ पे दूसरी वैल्यू, और यहाँ पे तीसरी वैल्यू, और तीनों का रेंज जो रहेगा वो अभी भी 0 से 255 ही है। तो अगर मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, RGB, और रेड ये पहला रिप्रेजेंट करता है रेड को, तो रेड को मैं कर दूंगा 0। ग्रीन चाहिए तो ग्रीन मुझे पूरा चाहिए तो 255, और ब्लू को मैं कर दूंगा 0। और ये जो कलर बन गया मेरा ये ग्रीन बन गया। तो अगर आपने ये वाला कलर को समझा तो ये देखो, ये ग्रीन को अगर मुझे यहाँ लिखना है तो बस 0, 255, 255, और इसको मैंने एक फंक्शन से लिख दिया है। अगर आपको वाइट को लिखना है तो क्या होगा, RGB और 0, सॉरी वाइट के लिए देख सकते हो सारी वैल्यू जो है मैक्स में होनी चाहिए। तो रेड की वैल्यू भी 255, फिर 255 ग्रीन की भी, और 255 ब्लू की भी। और यहाँ पे ए जो है, ए बताता है कि अल्फ़ा है, जिसको हम लोग ओपेसिटी समझो। इसको ओपेसिटी क्या करता है, इसको ओपेसिटी या फेड समझो ऐसा,
ये फेड करता है कलर को, मतलब जो कलर है उसका पीछे का बैकग्राउंड, अगर मान लो कि चलो ये वाइट है, इसके ऊपर मैं रेड कलर डाल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि रेड कलर को इतना कम कर दो कि वाइट भी दिखे पीछे के बैकग्राउंड को, उसी के लिए हम लोग ये होता है ये अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का जो रेंज होता है वो होता है हमारा 0 से 1 तक। इसमें आपका डेसिमल में होता है तो 0.1 0.2 ऐसा करके आप जो है 1 तक जा सकते हो। तो कोई भी वैल्यू एक नंबर दे सकते हो, और 0.1 में 0.12 भी दे सकते हो। तो RGBA को यूज़ करने के लिए आपको एक और फंक्शन मिलता है जिसका नाम होता है RGB और A। यहाँ पे RGB था, यहाँ पे RGBA लग गया है। अब ये आपकी 4 वैल्यू को यूज़ करेगा। तो 4 वैल्यू मान के चलो मैं ग्रीन ही चाहता हूँ पहले, तो 0 255 255 और 0। और यहाँ पे अगर मैं ग्रीन ही चाहता हूँ पूरा, तो यहाँ पे 1 दे सकता हूँ मैं। बट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन के लिए ये वाला मेथड है, तो अगर 1 ही यूज़ करना डायरेक्ट तो ये कोई सेंस बनाता नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा और इसकी जगह मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे 0.5। अब 0.5 यूज़ करेगा तो ये क्या होगा, हल्का सा फेड कलर आएगा। तो जो ग्रीन रहेगा, ग्रीन का पीछे का जो कलर रहेगा, कोई भी कलर है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा आधे आधे वैल्यू तक। तो आप पीछे के भी कोई कलर जो रहेंगे वो भी आपको दिखेंगे। इसका यूज़ केस हम लोग जब देखेंगे कोडिंग में तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको जब हम लोग कोडिंग में देखेंगे तो आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले कोड में देख लेते हैं कि RGB या फिर RGBA कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको हेक्साडेसिमल के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि एग्जैक्टली पिछला वेबसाइट है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कलर करना, मान लो वेलकम टू आवर साइट को। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्लास दे दूँगा कुछ भी, वेलकम टू आवर साइट किधर है, ये क्लास ऑलरेडी यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है, और हेडिंग को मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉट हेडिंग, और यहाँ से जो क्लास एक्सेस हो जाएगा। और अब मैं इसको देना चाहता हूँ कलर। तो पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे कलर ग्रीन, और यहाँ पे देखो तो ये ग्रीन हो जाएगा। बट अभी मैं यूज़ करूँगा RGB फंक्शन, तो मैं लिखूँगा RGB और यहाँ पे लिखूँगा मैं तीनों वैल्यू। तो पहले मैं रेड का वैल्यू दूंगा, तो रेड का वैल्यू हो जाएगा 0, उसके बाद मैं दूंगा ग्रीन का वैल्यू जो कि हो जाएगा 255, और दूंगा मैं ब्लू की वैल्यू जो कि रहेगी 0। और यहाँ पे RGB लिखना था मुझे, मैंने RGB लिख दिया है, ओके। और इसको जब मैं सेव करूँगा उसके बाद से देखो वेबसाइट पूरा ग्रीन लग रहा है गाइस। अगर मैं ग्रीन का रेंज को चाहता हूँ कम करना तो मैं देता हूँ यहाँ पे 120, और यहाँ पे ऐसा ग्रीन आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा रेड ऐड करना तो मैं यहाँ पे दूँगा 50, और ये 50 से कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, तो अभी भी ये ग्रीन दिख रहा है। बट अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ रेड को इतना, तो अभी देखो ये आ गया हमारा येलो ऑरेंज। तो ये देख रहे हो अब रेड और ग्रीन से मिलकर बन गया है ऑरेंज। अगर मैं बढ़ाऊँगा कुछ ब्लू को भी, तो 200 में बढ़ाता हूँ ब्लू को भी, और अभी निकल के आ रहा है ये वाला कलर। अगर ये वैल्यू सारी 0 रहेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा रहेगा ब्लैक। और यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे कलर देता है एक ब्लैक। हाँ, ये अभी सिलेक्टर आया है, सिलेक्टर के बारे में बताऊँगा आपको कैसे इसको यूज़ करना है। बट ये आ जाएगा 0। अगर सारे की रेंज को मैं करता हूँ फुल 255 255 और 255, अभी देखो ये वाइट ही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वाइट ही हो गया है, देख रहे हो। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ब्लू रहे तो मैं ब्लू का रेंज रहने दूंगा, बाकी सबको कर दूंगा 0, और ये हमारा कलर हो गया है पूरा पूरा ब्लू। तो अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे ये काम कर रहा है कलर, और कैसे जो हम लोग तीनों का रेंज मिला के कोई भी कलर बना सकते हैं। अभी मैंने आपको येलो भी दिखाया, येलो एक नया सा कलर है, उसको भी बना सकते हो। और आप मतलब जिसको भी रेंज को बढ़ाओगे ना, अभी मान के चलो मैं अभी रेड को 100 बढ़ाता हूँ और ग्रीन को 100 बढ़ाता हूँ, तो कैसा कलर निकल के आएगा। तो ये भी जो है थोड़ा सा ब्लूइश है, क्योंकि ब्लू जो है ना वो पूरा फुल है, राइट। ब्लू को हल्का सा भी कम करूँगा तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा दिखने को मिलेगा। और कम करता हूँ मैं 120, तो यहाँ पे कुछ और कलर दिखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे। तो इस तरह से आप RGB फंक्शन को यूज़ करके कोई भी कलर चाहो तो आप बना सकते हो। तो ही मैं एग्जांपल में रखूँगा ग्रीन कलर ही, और तो मैं इसको 255 लेता हूँ पूरा। और मुझे आपको बताना है एक RGBA फंक्शन भी, जिसका यूज़ करके आप ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। तो ओपेसिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। अभी देखो यहाँ पे अगर ये ग्रीन है तो ये पूरा ग्रीन है, बट मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा फेड हो जाए, तो यहाँ पे RGBA जैसे दोगे तो ये जो है अल्फ़ा वाली वैल्यू हो जाता है। अब ये 4 वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा, तो यहाँ पे चौथा वैल्यू में देता हूँ कि अब जो ग्रीन रहे ना वो 0.5 रहे उसका परसेंटेज, तो आधा ही ग्रीन रहेगा वो। अभी मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो कैसे ये डिम हो गया, ये फेड हो गया। अगर मैं 0 कर दूँगा तो पूरा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये गायब हो गया पूरा। अभी अगर क्लियर नहीं होगा तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग के बैकग्राउंड कलर मैं पहले ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको अभी दिखेगा कि बैकग्राउंड कलर मैं अगर रेड ऐड कर देता हूँ मैं RGB, और यहाँ पे रेड के लिए 255 रहेगा, फिर 0 रहेगा और फिर 0 रहेगा। और ये बैकग्राउंड कलर जो हमारा रेड है
और उसके ऊपर जो है वो ग्रीन है। तो अभी देखो यहाँ अभी आपको ग्रीन पता नहीं चल रहा है। मैं ग्रीन को भी अभी पूरा रेंज दे देता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 का मतलब हो गया कि पूरा फुल ओपेसिटी एक साथ। अभी ये रेड है और ये हमारा ग्रीन है, क्लियर पता चल रहा है। बट अगर मैं इसका ओपेसिटी को कम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अभी ये 0.5 हो जाए, तो अभी क्या होगा, रेड के पीछे ग्रीन के पीछे जो रेड दिख रहा है ना वो भी आपको दिखेगा। अभी तो यहाँ पे देखो, अभी इसको रिफ्रेश करूँगा तो ग्रीन जब वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा, यहाँ पे देखो फेड हो गया और अभी पीछे का कलर दिख रहा है। और अगर मैं इसको और कम करता हूँ तो और कुछ अलग कलर जो है, अलग कलर नहीं मतलब वही रेड जो है वो ज़्यादा दिखेगा और ग्रीन जो है एकदम कम होता जा रहा है, देख रहे हो। तो ऐसे करके ये फेड कर सकते हो आप लोग। तो ये जो है ये अल्फ़ा की वैल्यू है और यहाँ पे 0.25 भी लिख सकते हो और यहाँ पे मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी 0 से 1 के बीच में रेंज करता है। तो आप चाहो तो जितनी वैल्यू दे सकते हो। और जनरली हम लोग यूज़ करते हैं 0.78 कहीं पे अगर फेड वगैरह करना होता है तो यहाँ पे फेड वगैरह कर सकते हो हल्का सा। तो अभी आपने RGB ये मेथड भी देख लिया कि कहाँ कैसे हम उसका ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, फेडिंग को तो हम कम कर सकते हैं। और यहाँ पे RGB मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे जो है रेड चाहते हो या ग्रीन चाहते हो, ब्लू चाहते हो, वाइट, ब्लैक, वो सारे कलर जो चाहते हो, जो भी वो सारे कलर इसी से मिलकर बने हुए हैं। तो ये सारे कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट अगर अभी आप ये सोचो कि क्या मुझे अगर कलर कोई भी सेलेक्ट करना है तो क्या मैं इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा, इसको 5 बढ़ाऊँ, 50 बढ़ाऊँ, तब जाके कोई कलर निकालूँ? ऐसा नहीं होगा, राइट। यहाँ पे चलो मैं देता हूँ इसको 240, कभी ये येलो बन गया, मैं आऊँगा अगर यहाँ वेबसाइट पे तो देखो येलो बन गया। बट ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करता रहूँगा, राइट। मुझे अगर कोई कलर चाहिए तो मैं कैसे एग्जैक्ट कलर लाऊँगा, उसकी वैल्यू मैं कैसे पता करूँगा? तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे आईडी है तो ये ऑलरेडी सपोर्ट करता है, नहीं तो वेबसाइट भी रहती है, वेबसाइट से भी आप जो है कलर जो आपको दिखने में लग रहा है तो देख सकते हो आप कलर को, जो भी कलर आपको पसंद है। तो यहाँ से देखो ये मेरे पास कलर दिख रहा है जिसका रेंज है, यहाँ पे समझो ये स्टार्ट होगा अपना पूरे ब्लैक से 0 से और ये जाता है हमारा पूरा 255 तक। तो अगर मुझे रेड चाहिए तो देखो रेड के लिए बोल रहा है कि 255 और 0 और 0। तो यहाँ पे देखोगे मेरी वैल्यू तो 255 0 और 0, इसीलिए रेड है। अगर मैं चाहता हूँ हल्का सा रेडिश, जैसे इस तरह का रेड चाहता हूँ, तो इसके लिए वैल्यू क्या है 7899। तो अगर मैं यूज़ करूँगा 7899, ये ऑलरेडी देखो सेलेक्ट भी कर लिया, तो मेरा इस तरह का कलर जो है हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखो ये इस तरह का कलर आ गया। तो आप ये कलर पिकर यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप स्लाइड कर सकते हो। अगर रेड की जगह मुझे ब्लू वाला चाहिए कुछ, या फिर ये कौन सा कलर है पता नहीं मुझे, बट इस तरह का कलर चाहिए, तो मैं इस तरह कलर के लिए देख सकता हूँ वैल्यू क्या चाहिए 96, 8 और 161। तो यहाँ पे देखो 96, 8, 161। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये 98, 61। इस तरह से जो आप डायरेक्टली कलर पिक कर सकते हो और ये वाला फंक्शन जब वो कलर आपका चेंज कर देगा। तो और आपके अगर आईडी में ये चीज़ सपोर्टेड नहीं है, ऐसे मैक्सिमम आईडी में अगर आप यूज़ कर रहे हो VS कोड वगैरह तो कलर पिकर जो है ऑलरेडी सपोर्टेड होता है। बट अगर इन केस नहीं है कलर सपोर्टेड तो आप एक ब्राउज़र में वेबसाइट वगैरह यूज़ कर सकते हो, HTML कलर कोड। ये देखो HTML कलर कोड एक वेबसाइट है और यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे देखो सेम पिकर मिल रहा है आपको। और यहाँ से जो है कोई वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से वैल्यू उठा सकते हो। मान के चलो मुझे कुछ ऐसा कलर चाहिए, इस तरह का कलर चाहिए मुझे। इस तरह कलर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देख रहे हो ये सारी वैल्यू मुझे बता रहा है, RGB में बता रहा है, HSL में बता रहा है, XIDS में बता रहा है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं RGB वाली वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको वैल्यू को अगर यहाँ मैं ला कर रख दूँगा तो देखो ये वाला कलर आ जाएगा। तो इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखो ये वाला कलर आ गया। तो अभी आप जो है इस तरह से कोई भी कलर आप चाहते हो तो पिकअप कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो कलर पिकर का यूज़ करके। तो आप लोगों ने RGB और RGBA का यूज़ देख लिया है, कैसे काम करता है ये, कैसे हम लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल जो है वो सेम जो है RGB की तरह, बस इसका सिर्फ लिखने का जो तरीका है वो अलग है। तो यहाँ पे जैसा RGB में आपका रेंज 0 से 255 तक जाता है, तो यहाँ पे जो रेंज होता है हेक्साडेसिमल में वो बोलता है कि 00 से FF तक जाएगा, जहाँ पे बेस जो रहेगा वो 16 रहेगा। तो ये भी जो है एक्चुअल में ये 0 से 255 तक ही जा रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता चल रहा है कि मैं कैसे 2 डिजिट से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि बेस कैसे काम करता है। जैसे 00 है, इसका मतलब यह है कि पहला जो 0 है उसको गुना करो 16 की पावर 0 से, ये जो 0 है उसको गुना करो 16 की पावर 1 से और दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0। इसका मतलब 0 0 जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे 55 है रेट, तो 55 के लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग FF यूज़ करेंगे। अब FF क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर में आपका 10 तक 9 तक जो नंबर रहता है, 10 को हम लोग A लिखते हैं, फिर 10 को 11 को B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F। यहाँ पे देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो है वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो अगर मैं यहाँ पे 15 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 15 इंटू 16 का पावर 0, तो हमारा ये 255 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर 15 इंटू 16 हो जाएगा आपका 80 एंड 240 प्लस ये 15 इंटू 1 हो जाएगा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 255। तो ये जो है एक्चुअल में FF जो है वो बेस अगर 16 है इसका, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 255 नंबर को। इससे भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो है बस लिखने का तरीका बदल गया है। तो यहाँ पे अगर मुझे 0, 255 और 0 जो कि ग्रीन है, अगर मुझे ये लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 के लिए जो है 0 के लिए हम लोग लिखेंगे 00, और मैंने बताया कि 55 है मैक्सिमम रेंज, तो उसके लिए हमको लिखना है FF, और यहाँ पे फिर ब्लू जो है वो भी 00 है बस। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाले कलर को, जो कि हमारा ग्रीन, तो ये ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे पहले आपको सिर्फ हैश लगा देना ताकि बता पाओ कि ये जो है वो हेक्साडेसिमल यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और जो है यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड बोलता है कि अगर वैल्यू दोनों सेम है, तो मतलब दोनों प्लेस पे देख रहे हो यहाँ पे 3 8GB, तीनों पे दोनों प्लेस की वैल्यू सेम है, 00 है, FF है, 00 है, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है। तो इसको हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखना चाहें तो 0F0 लिख सकते हैं। बट अगर दोनों डिजिट अलग रहेंगे 0 और 1 रहेंगे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा इस तरह से। तो उसी तरह से अगर मुझे ऐसा बनाना है कि रेड जो है वो मेरा रहे 80 और ग्रीन जो रहे वो रहे हमारा 96 और ब्लू जो रहे वो रहे हमारा 97। तो इसको अगर लिखना है मुझे 80 को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले हैश, और 80 में 16 से कितने में टाइम्स लगेगा 5 टाइम्स, बाकी हो जाएगा 0। तो 500 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को। 96 के लिए उसी तरह से मेरा हो जाएगा 60, तो ये रहेगा 96, और बी के लिए जो है ये 97 मैंने बोला था। तो 97 अगर आएगा तो यहाँ पे 6 टाइम लगेगा तो 96 हो जाएगा, उसके बाद 1 टाइम। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो एग्जैक्टली इसी को रिप्रेजेंट करेगा जो मेरा RGB में 50 और 60 और 61। अगर आप लोगों को ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हेक्साडेसिमल पढ़ लो, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है। ये देखो ये नंबर और ये नंबर दोनों जो है आइडेंटिकल है अभी। तो बस हेक्साडेसिमल वही बोलता है कि जो भी मेरा नंबर इसमें है RGB में है उसको हम इसमें यूज़ करें। तो जनरली यही फॉलो होता है, आपको बताता हूँ जनरली फॉलो होता है ये। तो हम लोग जो RGB बहुत कम यूज़ करेंगे, ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे हैश, उसके बाद जो है कलर का कोड, जो कि कोड निकल गया। RGB अगर मुझे लिखना होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, बट ये मैं प्रीफर नहीं करके मैं बोलूँगा कि मैं ये वाला प्रीफर करूँगा। तो मैं लिखूँगा हैश 506061। ये जो है सही टेक्निक है, इसका यूज़ करें किसी भी नंबर को। अगर मुझे अब वाइट बनाना है तो वाइट के लिए क्या होगा, आप लोगों को पता है कि वाइट के लिए सारी वैल्यू जो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखूँगा रेड के लिए 2 वैल्यू क्या होगा FF जो कि मैक्सिमम हो गया। इस तरह से ग्रीन के लिए क्या होगा, उसके लिए FF रहेगा, और ब्लू के लिए भी FF रहेगा। तो अगर मैं तीनों FF लिख देता हूँ इसका मतलब ये क्या बन गया वाइट। इसको मैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिख सकता हूँ। तो शॉर्ट हैंड में यहाँ पे लिख दूंगा मैं F और F, 3 F भी काम कर जाएगा। उस तरह से मुझे अगर ब्लैक लिखना है तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 और 0 0, तीनों वैल्यू 0 है तो ये ब्लैक हो गया। और यहाँ पे हैश आप चाहो तो 0 0 0 ये भी लिख सकते हो, ये ब्लैक हो जाएगा। एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि अब हम लोग बात करते हैं ग्रे कलर की। ग्रे जो है बहुत स्पेशल कलर है, इसके बहुत सारे मतलब शेड्स हैं। तो अभी क्या होगा, अगर आपको ग्रे को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या होता है कि तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऑल 3 कलर रेंज शुड बी सेम, तो आपका ग्रे बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि 0 0 0, तो यहाँ पे देखो ये आपका एक्चुअली में ब्लैक लग रहा है, बट ये भी जो है वो ग्रे का एक पार्ट है। अगर मैं कोई भी नंबर मान के चलो कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 200 और 200 और 200, तो ये भी जो है वो ग्रे कलर निकल के आ जाएगा। और इसको अगर चाहो तो आप हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके लिए क्या होगा यहाँ पे, तो C8 और C8, अगर मैं ये कलर यूज़ करता हूँ तो ये कलर मेरा रिप्रेजेंट करेगा ग्रे को, और RGB में ये वाला कलर जो रिप्रेजेंट करेगा ग्रे को। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कोडिंग में, ताकि आप लोग को डाउट क्लियर हो जाए कैसे जो हेक्साडेसिमल का यूज़ कर सकते हैं। और जो सेम चीज़ है जो कलर में हम यूज़ कर रहे थे अभी इस RGB में, उसी को हम यूज़ करेंगे अभी हेक्साडेसिमल में। चलिए जल्दी से कोडिंग पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने वेबसाइट से, और मैं चाहता हूँ अबाउट अस को जो है वो ग्रीन कलर करना, बट यहाँ पे मैं ग्रीन कलर करूँगा यूज़ करके हेक्साडेसिमल का। तो यहाँ पे अबाउट अस में आ जाता हूँ। अबाउट अस कहाँ पर है, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे रखा है क्लास कॉमन स्टाइल, तो कॉमन स्टाइल क्लास को यूज़ कर लूँगा।
और इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे कलर, और अब मैं जो कलर दूंगा वो यहाँ पे हैश, उसके बाद कोड। तो ग्रीन के लिए रेड को मैं 0 कर रहा हूँ, ग्रीन को पूरा दे रहा हूँ FF, और ब्लू को मैं कर रहा हूँ 0। और यहाँ पे देखो रिफ्रेश करूँगा, ये हो गया ग्रीन, और ये भी हो गया ग्रीन, क्योंकि इसमें भी जो है वो सेम स्टाइल लगा हुआ, कॉमन स्टाइल। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे भी जो है और सारी चीज़ों में कॉमन स्टाइल लगा हुआ है, इसलिए दोनों जो है वो सेम स्टाइल को अडेप्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसको रेड करना, मैं बोलूँगा कि ग्रीन को मैं करता हूँ 0 0, और मैं रेड को कर दूँगा FF। और यहाँ पे देखो ये हो गया है रेड, ये भी हो गया है रेड, क्योंकि ये भी जो है उसी स्टाइल को फॉलो कर रहा होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे को वाइट करना, तो FF FF और FF, और यहाँ पे देखो ये सारे वाइट हो गए। अगर मैं चाहता हूँ सारे को ब्लैक करना, तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, तो ये हो जाएगा मेरा पूरा ब्लैक। और अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल वैल्यू भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया आपको जब दोनों की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी तो आप एक वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 0 0 भी लिखूँगा तब भी जो है वो मेरा ब्लैक ही रहेगा, अगर मैं FF भी लिखूँगा तब भी जो है वाइट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये वाइट हो गया। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर RGB का मेरा कलर है और उस कलर में मैंने यूज़ कर रखा है 80 96 97, तो यहाँ पे 80 96 और 97, ये 3 कलर मैंने यूज़ कर रखा था। और मैं चाहता हूँ ये सेम कलर जो है वो हमारा दूसरे किसी स्टाइल पे मैं कॉपी करता हूँ। रुको, कॉमन स्टाइल की तरह हमारा कॉमन स्टाइल यहाँ है। मैं चाहता हूँ जो P वाला टैग है ना, इससे मैं क्लास देता हूँ कुछ अलग, और इसको मैं देता हूँ यहाँ पे कॉमन स्टाइल मान के चलो 2। नाम सोचने में बहुत दिक्कत होती है गाइस। यहाँ पे लिखूँगा डॉट और ये वाला, और अब मैं बोलूँगा कि इस वाले कलर को ना मैं हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये जो कलर है 80 के लिए मेरा रहेगा हैश कोड, मैंने आपको बताया है हैश कोड जो रहेगा 80 के लिए रहेगा आपका 50, उसके बाद जो है 96 के लिए रहेगा 60 और 97 के लिए रहेगा 61। इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखोगे तो दोनों कलर जो है वो सेम है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों सेम है। अगर मैं वेबसाइट भी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे आप ये वाला कलर और ये वाला कलर दोनों जो है एग्जैक्टली सेम है, या फिर ये वाला कलर। तो इस तरह से जो आप चाहो तो जो भी कलर मैं यहाँ पे RGB में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो सारे कलर इधर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो बस ये पूरा आइडेंटिकल है, और आपको जो आप जो फॉलो करना है वो हेक्साडेसिमल कोड फॉलो करना है, और RGB यूज़ करना है जब आपको RGB ये वाला फंक्शन यूज़ करना हो। यहाँ पे अगर आपको ओपेसिटी वगैरह चाहिए तो आप RGB की तरफ जो है मूव कर सकते हो, बट मोस्टली हम लोग फॉलो करेंगे हेक्साडेसिमल को। और आप चाहो तो वेबसाइट पे भी सेम चीज़ देख सकते हो। तो मैं जाता हूँ वेबसाइट पे, और यहाँ पे HTML कलर कोड को मैंने आपको वेबसाइट बताया था, यहाँ पे आप आके जो कलर चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पिक कर सकते हो। मान चलो मैं येलो चाहता हूँ, तो येलो के लिए जो है वो हमारा RGB है 195 182 21, और HSL भी है, CMYK भी है, और सबसे ऊपर में देख सकते हो तो हैश कोड है। हैश कोड को अगर मैं कॉपी करूँगा डायरेक्ट तो मेरा जो है वो सेम कलर येलो आ गया। और अगर मैं रिफ्रेश करूँगा अपने वेबसाइट को तो वहाँ पे मुझे येलो कलर दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो येलो नहीं है, बट पता नहीं कौन सा कलर है, बट जो भी हो यहाँ पे मैंने हेक्साडेसिमल से कॉपी किया है। आपको जो भी कलर अच्छा लगे तो आप चूज़ कर सकते हो वेबसाइट से, और चूज़ करने का उसका हेक्साडेसिमल कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी आपको हेक्साडेसिमल चूज़ करने के लिए, तो वो वाले कलर चूज़ करके उसको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे ओपेसिटी भी चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी पूरा फुल है, बट मैं चाहता हूँ कि ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाए तो मैं कर देता हूँ 5F ऐसे करके। और यहाँ पे अगर आप देखो अभी रिफ्रेश करूँगा तो देखो इसकी ओपेसिटी कितनी कम हो गई है। तो ओपेसिटी का भी जो रेंज है वो 0 से FF है, तो आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपको कलर, उसके बाद से कलर में RGB फंक्शन, RGBA फंक्शन, या फिर हेक्साडेसिमल वाले कोड, ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका भी कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।